नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के इतिहास के शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर लोगों को देखने वाले हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा भगवान श्री राम जी का। कई बार लोग भगवान श्री राम जी को केवल धनुर्धार ही समझते थे, लेकिन भगवान श्री राम जी में बाहुबल भी सबसे ज़्यादा था, ये बात भी निश्चित है। जिस शिव धनुष को उठाने के लिए हजारों युवकों की आवश्यकता पड़ी थी, उस शिव धनुष को भगवान श्री राम जी ने सहजता से उठा लिया था और प्रत्यंचा चढ़ाते समय इतनी ताकत लगाती थी कि इतना भारी धनुष उनसे टूट गया था। इसके बाद आते हैं भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी। भगवान श्री कृष्ण जी के जितना शारीरिक सामर्थ्य महाभारत के समय किसी में भी नहीं था। वे तो शक्तिमान से शक्तिमान दुश्मनों से भी हंसते हंसते लड़ते थे। और बलराम जी की शक्ति को अगर हम देखें तो जिस जरासंध से लड़ते लड़ते भीम को 14 दिन हो गए थे और फिर भी उसे हरा नहीं पाए थे, उस जरासंध को बलराम जी आसानी से हरा देते थे। इसके बाद आते हैं स्वयं भगवान हनुमान जी। वे तो स्वयं शक्ति के ही देवता हैं। द्रोणागिरी पर्वत को उठाने वाले, समुद्र को एक छलांग में लांग जाने वाले, कभी अनुसमान छोटे और बड़े होने में जिनकी सीमा ही नहीं है, ऐसे हैं हमारे शक्ति के देवता हनुमान जी। इसके बाद आते हैं भीमसेन जी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीमसेन जी महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक हैं। रामायण और महाभारत काल के बाद भी बहुत सारे योद्धा हुए हैं, लेकिन कई सारे प्राचीन ग्रंथ जल जाने की वजह से, नष्ट होने की वजह से हमें उनका नाम पता नहीं है। तो भीमसेन जी के बाद हम शुरू करते हैं महाराणा संग्राम सिंह जी से, जिन्हें राणा संगा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वो राणा कुंभा जी के पोते थे। इनकी शारीरिक शक्ति के बारे में अगर बोलें तो ये बाहरी आक्रांताओं से एक हाथ और एक आंख गंवाने के बाद और शरीर पर 80 घाव लेने के बाद भी लड़ते रहे थे। इन्होंने अपने समय में मेवाड़ को प्रगति की ऊंचाइयों पर लेकर गए थे। साथ ही साथ दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुस्लिम आक्रांताओं से भी अपने मेवाड़ की रक्षा की थी। लेकिन 30 जनवरी 1528 को इनके ही कुछ मंत्रियों ने इन्हें जहर देकर मार दिया था। इसके बाद जो आते हैं उनके बारे में जो बोलूं वो कम ही है। इनकी शक्ति का वर्णन कर पाना ही मुश्किल है। ये हैं महाराणा प्रताप जी। ये 200 किलो से ज़्यादा वजन लेकर युद्ध में जाया करते थे। इन्होंने अपने घोड़े को युद्ध में इस प्रकार से हाथी के ऊपर चढ़ाया था कि हाथी तक हिलकर उसके ऊपर बैठा हुआ मानसिक नीचे गिर गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के पास सबसे अत्याधुनिक युद्ध सामग्री होने के बावजूद और कई गुना ज़्यादा सैन्य होने के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप जी को हराया नहीं पाया था। इसके बाद आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। इनके शारीरिक शक्ति को बताने के लिए इनके आखिरी दिनों में हमें जाना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के भाई ने ही छत्रपति संभाजी महाराज कहाँ से जा रहे हैं इसकी खबर औरंगजेब को दी थी, और उसी वजह से औरंगजेब संभाजी महाराज को छुपकर पकड़ पाया था। और यहाँ से शुरू होती है कहानी मृत्यु पर विजय पाने वाले महान राजा की। 9 सालों तक औरंगजेब को एक भी किला जीतने न देने वाले, लाखों की फौज वाले औरंगजेब को कुछ हजारों सैनिकों के साथ लड़ने वाले, पोर्तुगीज, इंग्रज सबको अदब में रखने वाले ऐसे महान राजा को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने उन्हें विदूषक की टोपी पहनाई थी और विदूषकों का पूरा पहनावा उन्हें पहनाया था ताकि सब लोग उन पर हंस सके। और उन्हें बताया गया, अगर तुम अपना राज्य नहीं छोड़ोगे, अपना धर्म नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन मौत से डरे वो छत्रपति संभाजी महाराज कैसे? औरंगजेब के सामने सीना तान के नीच शब्दों में उसकी अवहेलना करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज थे। इसलिए औरंगजेब ने सबसे पहले उनकी जीवा निकाल ली। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज क्रोध से देख रहे थे, इसलिए उनकी आंखों में गर्म सलीर डाल दिए गए। फिर भी वो झुके नहीं, इसलिए हर रोज उनकी थोड़ी थोड़ी खाल निकाली गई
हर रोज कोई भी आता उनके नाखून निकाल लेता। इस प्रकार से अमानवीय अत्याचार उन पर हर रोज किए गए। कम से कम 15 दिनों तक संभाजी महाराज पर ऐसे अत्याचार किए गए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो 2 या 3 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ये सब हो जाने के बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े किए और इस प्रकार से एक महान राजा का अंत उसने किया। अपने पूरे जीवन में एक भी लड़ाई न हारने वाले छत्रपति संभाजी महाराज केवल अपने ही एक व्यक्ति के स्वार्थ के कारण अपने हिंदवी स्वराज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। उस समय उनकी उम्र केवल 32 साल थी। अगर कुछ साल और भी रह जाते तो अंग्रेज पोर्तुगीजों का नामो निशान इस देश में न रहता। इसलिए इनका नाम मैंने भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।